समय की बात है। एक मीना नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उसका अपना घर था। मीना का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। रोज मीना सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस चले जाते। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक मीना रोटी ना दे देती। भिखारी की आवाज़ सुन मीना 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट के आ जाएगा। इस तरह हर रोज होता। भिखारी आता, फिर मीना रोटी लेकर जाती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिलती तो पति जोर से मीना पर चिल्लाता है कि कहाँ रख दी मेरी जुराब, मिल ही नहीं रही है। इधर मीना किचन से भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजती है। जुराब नहीं मिल रही होती तो पति मीना पर गुस्सा होने लगता है कि याद नहीं रहता तुम्हें, ना जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। ये सुनकर इधर मीना भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठते हो और अब सुबह सुबह मुझ पर चिल्लाओ मत। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुराब मिल जाता है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में ही वो भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। ये सुन मीना मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी। इसे जब देखो रोज रोज चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर मीना के बाहर ना आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे मीना को और गुस्सा आता है। मीना के मन में आता है कि क्यों ना इसे जहर मिलाकर दे दूं रोटी में, किस्सा ही खत्म रोज रोज का। मीना रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वो रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, ये मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो भिखारी मर जाएगा। मीना तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लाती है और उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। फिर मीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। मीना खाना बना लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। मीना ये सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर भी नहीं पहुंचा। मीना का दिल बहुत घबरा रहा होता है। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मीना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो दंग रह जाती है। मीना देखती है कि उसका बेटा राहुल बहुत बुरी हालत में है। राहुल के कपड़े गंदे होते हैं और राहुल बहुत कमज़ोर दिख रहा होता है। मीना राहुल को पहले सोफे पर बैठाती है और पानी पिलाती है। मीना पूछती है कि बेटा ये कैसे हुआ। तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था। जैसे ही स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ आज मैं तो मर ही गया था अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को ना दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया और बोलने लगा, ये लो रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई। माँ बेटे की ये बातें सुन मीना का तो सर चकरा गया। मीना खुद को किसी तरह संभालते हुए रोने लगी और बेटे को सीने से लगा लिया। फिर मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी।
यदि आज मैंने वो रोटी दे दी होती तो वो रोटी मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोच मीना रोने लगती है। अब मीना को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट के वापस आएगा। तो देखा दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा ना होता, या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता तो ना वो भिखारी बचता और ना ही भूख से तड़प रहा उसका बेटा राहुल बचता। तो देखा भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हमेशा दूसरों का भला करो, तभी आपका भी भला होगा।